वेलकम बैक। सबसे पहले पाकिस्तान आप देख रहे हैं और ब्रेक में भी हम यही बात कर रहे थे कि आपकी उम्र जैसे ही ज़रा 30 के करीब पहुंचना शुरू हो जाती है ना, तो मुझे नहीं, मर्दों का नहीं पता, खवातीन का तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ना एक छड़ी हाथ पे पकड़ लें और वो टेक के लगा के चलना शुरू कर दें और उसके बाद मतलब वो इमेजिन करते हैं कि वो एकदम से, आप तो अभी तक वैसे कि वैसे, मुझे इसकी भी समझ नहीं आती। वो एक्चुअली खवातीन में आर्थराइटिस का इशू इतना हो जाता है ना कि वो जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट शायद किया जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर ख्याल तो रख नहीं रहे होते। एग्जैक्टली, तो कसूर उनका है जो अपना ख्याल नहीं रखते, बजाय उनके कि जो अपना ख्याल रखते हैं। हाँ जी, चलो जी, एक नजर डालेंगे इस घंटे की टॉप स्टोरीज पर। स्टॉक मार्केट के हवाले से हुकूमती इक़दामात के समर मिलना शुरू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 16 साल बाद 1 अरब हिस्सेस का कारोबार रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल 23 फरवरी 2005 को 1 अरब हिस्सेस का कारोबार हुआ था। क्या स्टॉक मार्केट के बाद दीगर मुआशी आशारिये भी बेहतर होंगे? इसी पर बात करेंगे। हमारे यहाँ कारोबारी जीनियस क्यों पैदा नहीं होते? पाकिस्तान में बिजनेस रिसर्च का तस्वुर सिरे से पाया ही नहीं जाता, जिसकी वजह से ज्यादातर कारोबार नाकामी से दो चार होते हैं। हमारे तालीमी इदारों ने हमेशा डिग्रियों पर तवज्जो दी, हुनर पर नहीं। कौन बनेगा सहराए चोलिस्तान का सुल्तान? 16वीं जीप डेजर्ट रैली का सेज सज गया। मैदान कलों की सरजमीन चोलिस्तान में जीप रैली तारीखी किले दरावड़ से शुरू। गैर मुल्की समेत खवातीन रेसर्स भी शामिल। खेल, सियाहत और तफरीह, जीप रैली में तीनों चीजें एक साथ मौजूद। तो सबसे पहले जीप रैली की बात कर लेते हैं। वेरी एक्साइटिंग। हाँ, हम बात भी कर रहे हैं कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स की, कुछ एड्रेनलिन रश की, तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती हैं। हाँ, तो अब सवाल यह है कि कौन बनेगा सहराए चोलिस्तान का सुल्तान? 16वीं चोलिस्तान जीप डेजर्ट रैली का जो है मैदान सज चुका है और कलों की सरजमीन, जिस तरह फरा आपको बता रही थी, चोलिस्तान में जीप रैली गुज़श्ता रोज तारीखी किले दरावड़ से शुरू हुई और अब शुरू हो चुकी। क्या मैजेस्टिक ये किला है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि क्वालिफाइंग राउंड जो है मुख्तलिफ दर्जाबंदी में हो चुका है। 14 फरवरी तक रेसर्स के फाइनल राउंड्स चलेंगे और इस बरस जो है जीप रैली में 100 से ज़ायद रेसर्स ने हिस्सा लिया है, जिनमें गैर मुल्की और खवातीन ड्राइवर्स भी शामिल है। कैसा लगेगा अगर कोई खातून ड्राइवर जो है रेस जीत जाए? हाँ, वो जीतेंगे। उनकी कैटेगरी क्योंकि अपनी होती है ना, अलग कैटेगरी होती है। जीप रैली का ट्रैक जनूबी पंजाब के 3 अजला बहावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान से गुजरेगा। पाकिस्तान में खेल, सियाहत और तफरीह एक साथ मिलना अक्सर बहुत मुश्किल होता है, हम इसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन चोलिस्तान जीप रैली जो है वो वाहिद मुकाबला है और अब वहां पर ये एक त्यौहार बन चुका है। तो मोहम्मद आसिफ वहां पर मौजूद है, फरा ट्रैक पर मौजूद है। एक्चुअल वो जीप रैली ट्रैक जो है वहां से बराह रास्त हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। जी आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है और ये विमेन कैटेगरी, मेंस कैटेगरी के हवाले से भी हमें बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें जो 16वीं चोलिस्तान जीप रैली है, किला दरावड़ का मकाम है। फराटे मारती गाड़ियाँ, धूल उड़ाती गाड़ियों का जो मंजर है वो यहाँ पर पेश कर रहा है। सराय चोलिस्तान को बेसिकली तो इसको रेतला इलाका कहा जाता है, रेत वाला इलाका कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आज जो हम देख रहे हैं वो जंगल में मंगल का शुमार नज़र आ रहा है। यहाँ पर आवाम देख लें या गाड़ियाँ देखें या कोई भी मंजर देखें, यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे एक मेला सजा हुआ है, यहाँ पर दंगल लगा हुआ है। आज जो प्रीपेड कैटेगरी का पहला मरला है, जो पहला जो राउंड है उसका आगाज़ हो चुका है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर आज सुबह 9 बजे के करीब पहला जो राउंड था उसका आगाज़ हुआ था। 230 किलोमीटर का ये ट्रैक है, आज का जो पहला राउंड का ट्रैक है और इस पे 50 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो इस पे हिस्सा ले रही हैं। जो दफाई चैंपियन है मीर नादर मगसी, वो भी इस जो ट्रैक पे गाड़ी दौड़ा रहे हैं। इसके अलावा साहबजादा सुल्तान जो हैं, जो उनके हरीफ कहा जाता है, उनका मुकाबला, जिनका सख्त मुकाबला होता है, वो भी आज गाड़ी यहाँ पर दौड़ा रहे हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब से नहीं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर जो रेसर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। आज के हवाले से यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो ट्रैक पर रवाना हो चुकी है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि कल जो क्वालिफाइड राउंड था वहाँ पर जो साहबजादा सुल्तान है उन्होंने जो मीर नादर मगसी को हरा दिया था। पहले जो क्वालिफाइड राउंड था वो साहबजादा सुल्तान ने जीता है, जिसकी वजह से आज ट्रैक पर
सबसे पहले गाड़ी लेकर वो दौड़े हैं, जिसके जो और उसके बाद तीसरे नंबर पर मीर नादर मक्सी गाड़ी लेकर गए हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला नज़र आ रहा है आज की जो कैटेगरी है। अगर कल की कैटेगरी की बात की रहे हैं तो कल कैटेगरी जो है स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जिनमें तमाम जो रेसर हैं उसमें 70 से ज़्यादा जो रेसर हैं वो हिस्सा लेंगे। और कल ही जो ख़वातीन की जो रेसर है, जो ख़वातीन कैटेगरी है, जिनमें 3 ख़वातीन शिरकत कर रही हैं, जिनमें तुशना पटेल है, सलमा मरवत और इसके अलावा एक कराची की रेसर है माहम, वो भी हिस्सा ले रही हैं। तुशना पटेल अपने जो दफाई चैम्पियन है, पिछली दफ़ा जो टाइटल का दफा कर रही हैं, वो भी यहाँ पर आज यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी गुफ्तगू की। उनका यही कहना था कि आज का जो ट्रैक है वो कदरे जो कल की निस्बत कदरे आसान है। अच्छा। लेकिन ख़वातीन का ट्रैक इस दफ़ा जो 230 किलोमीटर से लंबा किया गया है। और कल जो ख़वातीन की कैटेगरी होगी, जिसपे हम कह सकते हैं कि फ़रा को भी जो ख़वातीन की कैटेगरी के हवाले से काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी, काफ़ी दिलचस्प लग रहा था कि वो सुन रही थी ख़वातीन की कैटेगरी के हवाले से। कल ख़वातीन की कैटेगरी होगी और परसों जो इतवार के दिन फाइनल मुकाबले होंगे प्रीपेड कैटेगरी का जो दूसरा मरला होगा। आज के हवाले से बात की जाए तो आज तमाम जो प्रीपेड कैटेगरी की तमाम गाड़ियां हैं वो अपने ट्रैक पर रवाना हो चुकी हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, यहाँ पर शायकीन बड़ी तादाद में आए हुए हैं। सबसे बात सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, यहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े जो खासे इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस के साथ साथ यहाँ पर रेंजर के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। यहाँ पर तमाम जो शायकीन आए हुए हैं उनको एक कोरोना के, क्योंकि इस दफ़ा कोरोना के हवाले से भी बात करें तो कोरोना की वजह से भी इस ट्रैक को कुछ महदूद किया गया है। तो कोरोना के हवाले से यहाँ पर स्पेशली तौर पर यहाँ पर लोगों को हदायत दी जा रही। बिल्कुल से ये भी बताइएगा, आपने ये तो बताया कि गैर मुल्की इसमें पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, लेकिन क्या गैर मुल्की सयाह भी देखने के लिए आए हुए हैं? और देखने वालों में ख़वातीन की तादाद कितनी है? सिर्फ मर्द हज़रात ट्रैक के अतराफ में मौजूद है इसको देखने के लिए, या ख़वातीन और बच्चे भी आए हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर ख़वातीन भी आई हुई हैं। गैर मुल्की जो ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पर हमने देखा था कि 2 से 3 ख़वातीन यहाँ पर गैर मुल्की जो स्याह है वो भी यहाँ पर पहुँची थी। उन्होंने भी जो चोलिस्तान जीप रैली से काफ़ी महसूस हुई थी। इसके अलावा बच्चों की बात करें तो बच्चों की तादाद अपनी फैमिलीज़ के साथ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हुई हैं। आज का जो कैटेगरी आज की रेस से महसूस हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर फैमिलीज़ भी यहाँ पर पहुँची हुई है। कैंपिंग किया हुआ है, यहाँ पर अपने अपने कैंप लगा के वो बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर जो एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। अपने कैंप लगवाए हुए, खाने बनाए जा रहे हैं कैंपों में। और इसके अलावा यहाँ पर जो वज़ीर आला के जो बताया जा रहा है, यहाँ पर ज़राए के मुताबिक कुछ देर पहले वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने भी यहाँ पर दौरा किया। उनका भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचा और कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर ट्रैक पर पहुँचेंगे और यहाँ पर ट्रैक का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो दफाई चैम्पियन है मीर नादर मक्सी, उनका ये हम जब 92 से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि आज जो ट्रैक है जामगढ़ का ट्रैक कहा जाता है इसको, तो वो जामगढ़ का जो ट्रैक है वो कदरे आसान है। बिल्कुल ठीक है, ट्रैक कदरे आसान है। आपने आसिफ हमें आगाह किया है, आपका बहुत शुक्रिया। इतनी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। अगर आप यूएई गए हो तो वहाँ पे डेजर्ट के नाम से एक पूरा एडवेंचर होता है जिसमें आपको सैंड ड्यून्स में लेके जाते हैं। तो ट्रैक बना हुआ है ना, वो बाकायदा टीलों में आपको वो लेके जाते हैं, जीप चलाते हो, कभी इधर को उलट रही होती है कभी इधर को, और आपका खौफ से ना दहशत से हालत बुरी होती है। एंड देन वो आपको लेके जाते हैं बैली डांस एंड सब कुछ। तो हम भी किला दरावड़ और इन इलाकों में इस तरह की सियाहत को प्रमोट कर सकते हैं। चलें जी, हम आपको इस जीप रैली के हवाले से बताते भी रहेंगे, जो नताइज आएंगे वो भी आपको बताएंगे। अभी हम आपको मुआशी महाज से एक अच्छी खबर देने जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक दिन में 1 अरब हिस्सेस के कारोबार का संगे मील अबूर कर लिया है। व्हाट अ न्यूज़, व्हाट अ न्यूज़। और ये बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इससे कबल पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में 23 फरवरी 2005 को 1 अरब हिस्सेस का कारोबार हुआ था। तो ये एक लंबे अरसे के बाद दोबारा हमने ये बूम देखा है। हाँ, ये बूम देखा है हमने कि स्टॉक मार्केट जो है, जिसमें हमेशा मंदी की खबरें हमें सुनाई देती रही, अब वो स्टेबल है। ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि बुलिश है कि वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ी है। सो मुनाफा बख्श कंपनियों के शेयर्स की खरीदारी के बाइस इसमें तेज़ी रही है। और रवां हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन जो है जुमेरात को स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड की गई थी और 100 इंडेक्स 588 पॉइंट गिर गया था। लेकिन इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद अकील करीम ढेडी साहब कारोबारी शख्सियत हैं, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। अकील करीम ढेडी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इतना बड़ा चेंज आ गया, इतना ज़्यादा कारोबार हो गया, कितनी मुस्बत खबर है ये, और फ्यूचर क्या आप प्रिडिक्ट करेंगे? क्या बेहतरी रहेगी फ्यूचर में भी?
देखें, जो आपने अभी बात की, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि जो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है, मार्केट परफॉर्म कर रही है, कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं और जो गवर्नमेंट इस वक्त डिसीजन ले रही है बिजनेस के हवाले से वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव डिसीजन है और उसका पूरे का पूरा इम्पैक्ट भी देख रहे हैं उसी, और नई लिस्टिंग्स भी हम देख रहे हैं जो बड़े अरसे के बाद लिस्टिंग होना शुरू हो गई है और लोग, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है ऐसे लग रहा है कि ये मार्केट भी बेहतर परफॉर्म करती रहेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि आम इन्वेस्टर जो कि मार्केट की तरफ नहीं आ रहा था, आज हम देख रहे हैं कि वो मार्केट की तरफ आ भी रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इसके साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट में काफी नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानियों के अकाउंट भी खुल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये चीज तो बिल्कुल सामने आती है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बेहतर हुआ। बिल्कुल सही। लेकिन आप इस रवां साल में स्टॉक मार्केट को 55,000 पॉइंट्स तक पहुंचते देख रहे हैं, जो कि हमारा ख्वाब था। पहले हमने देखा कुछ अरसे पहले तक कि ये हद जो है ये भी अबूर हो। और दूसरा, वो जो कोविड का खतरा करार दे रहे थे कि बहुत सारे क्या ये खतरा अभी खदशा अभी तक मौजूद है, इसका कोई ताल्लुक है स्टॉक मार्केट की मंदी और तेजी के साथ? देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, कोविड की वजह से लोग पैनिक काफी थे, लेकिन पाकिस्तान में कोविड का वो इम्पैक्ट नहीं रहा जो दुनिया में था। तो मैं समझता हूँ कि वो दिन ब दिन वो खौफ खत्म होता जा रहा है और फिर वैक्सीन भी लगना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें तो ये बता रही हैं कि कोविड शायद आने वाले दिनों में लोग ज्यादा उसकी फिक्र न करें, लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि कारोबारी एक्टिविटीज में इजाफा मुसलसल हो रहा है। अब आप जाके उठा के देखें, गाड़ियों की सेल बढ़ रही है, फिर आप स्टील की डिमांड बढ़ रही है, सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, और ये जब डिमांड बढ़ने का मतलब कि आपके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारी इंडिकेशन आ रही है, क्योंकि सीमेंट की डिमांड का बढ़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर, अगर सीमेंट का इस्तेमाल बढ़ता है तो इसका मतलब आपकी चालीस इंडस्ट्री परफॉर्म करना शुरू कर देती है। और जो आपने बात की कि 55,000 का लेवल, मैं ये समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा हम अचीव कर सकते हैं लेवल, क्योंकि जिस तरीके से कॉर्पोरेट रिजल्ट आ रहे हैं, मैं समझता हूँ फार्मा को उठा के आप देख ले, केमिकल को आप देख ले, टेक्सटाइल को ले, जिस इंडस्ट्री की तरफ आप देखें, हर तरफ अक्रॉस द बोर्ड परफॉर्मेंस आ रही है। और ये अक्रॉस द बोर्ड जो परफॉर्मेंस होती है वो डेफिनेट आपकी मार्केट को नया, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू था IB, वो रिजॉल्व हो चुका है, गवर्नमेंट ने उसको सेटल कर दिया है। ये भी एक छोटी खबर नहीं है, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। फिर गवर्नमेंट जितने भी सर्कुलर डेट के इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए मुसलसल मीटिंगें कर रही है, और ये सारे काम अगर हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ आपकी मार्केट नए हाई बना सकती है। क्योंकि आप ये देखें कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये सारी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, उसमें सारा रिसीवेबल गवर्नमेंट के अगेंस्ट करा हुआ है, और गवर्नमेंट सोच रही है कि हम इसको भी रिजॉल्व करें। तो ये फिर PSO के इशू रिजॉल्व हो रहे हैं, मार्केटिंग कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के इशू रिजॉल्व हो रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड मुसलसल हम देख रहे हैं, कैबिनेट मीटिंगें भी कर रही है, मसले रिजॉल्व भी कर रही है, और ये पाकिस्तान में हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये बड़े अरसे के बाद ये सारी चीजें हम इकट्ठी होती हुई देख रहे हैं, और जिस तरीके से गवर्नमेंट मुसलसल कोशिश में लगी हुई है कि जितने भी इशू हैं हर इशू को एक एक करके वो रिजॉल्व करे, और यही मैं समझता हूँ हमारी मार्केट की कामयाबी की जमानत है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल की जमानत है, हमारे नए इन्वेस्टर के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब कुछ होने के बाद हम पूरे पाकिस्तान को चेंज होता हुआ देखें। बिल्कुल ठीक है। मुल्क में इतनी बड़ी एक्सपेंशन आज हो रही है जो पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर में 400-500 अरब की इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक है। ये सेक्टर्स की, कुछ सेक्टर्स की आपने बात की है, ये हमें बता दीजिएगा कि किन किन सेक्टर्स में आपको उम्मीद है कि अब ज्यादा सरमायाकारी हो सकती है। कुछ का तो जिक्र आपने कर दिया, लेकिन हमने ये भी माजी में देखा कि जितनी तेजी से ऊपर जाती है स्टॉक मार्केट वैसे ही अचानक नीचे गिर जाती है, ऐसे इम्कानात तो नहीं होंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा ना, गवर्नमेंट ने पैकेजेस देखे, हाउसिंग सेक्टर है, मॉर्गेज सेक्टर है, ये गवर्नमेंट ने बड़े अरसे के बाद रिवाइव किया। ये पॉसिबल ही नहीं था,
पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान में ब्लैक मनी और वाइट मनी के बगैर आप काम नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट ने उस इश्यू को भी आपका रिजॉल्व किया। पाकिस्तान में बैंक कभी मॉर्गेजेस देता नहीं था, उसको भी गवर्नमेंट ने पाबंद कर दिया कि बैंक अपने डिपॉजिट का 5% मॉर्गेजेस पे लगाएगा। तो ये चीजों को देखते हुए मुझे लगता नहीं है फिलहाल के कोई हम बहुत बड़ा टिप देखें। मार्केट करेक्शन जरूर लेती है और वो हम देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि परफॉर्मेंस हम देखते रहेंगे और ये परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में ज्यादा बेहतर तरीके से आ सकती है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड जो डिसीजन लेके है ना, हम ये नहीं कह सकते कि फार्मर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने बड़ी जबरदस्त काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि 600 रुपए यूरिया की प्राइस कम करवाई, डेप की प्राइस कम हुई, तो ये तो डायरेक्ट फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है। फिर इनकी क्रॉप अच्छे रेट में बिक रही है, उनकी व्हीट महंगी बिक रही है, उनका गन्ना अच्छा बिक रहा है, उनका राइस बेहतर बिक रहा है, उनकी कॉटन अच्छी बिक रही है। अब सिर्फ ये है कि पर एकड़ डील बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए भी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने बड़ी जबरदस्त एक मीटिंग की और उसमें इन्होंने कुछ बहुत सारे अच्छे डिसीजन लिए, जिसकी वजह से फार्मर सेक्टर को भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, मुस्बत अशारिया सामने आ रहे हैं। अकील करीम ढेडी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ कारोबारी हमारे साथ मौजूद थे और एक अरसे के बाद उनको यही उम्मीद है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह। एक अरसे के बाद हमजा वही में कह रही गुड न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। लेट्स होप एंड विश के तरक्की का और खुशहाली का ये पहिया जो है ये इसी रफ्तार से चलता रहे। स्टॉक मार्केट की जो कामयाबी है वो हमें बाकी जगहों पे भी रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई। ऐसा ही है। और पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में नौजवान है, फराह, हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन यूथ हम बल्ज कभी भी नहीं सोचते कि जीनियस पैदा क्यों नहीं हो रहे होते, हम बिजनेस बिल गेट्स जैसा क्यों नहीं कर पा रहे होते, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग क्यों नहीं बना पा रहे होते, जब इतने हमारे पास अजहान मौजूद है, नौजवान मौजूद है। हम अभी अपने मेहमान से भी पूछेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि एक ऐसी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है जियोज की, जो कि जो सारे बिजनेसेस मेजरली उनके हैं, जो प्रमोट करते हैं, जो नए यंगस्टर्स होते हैं उनके आइडियाज़ को लेकर उनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने कारोबार जो है वो सेटअप कर सकें। तो हमारे यहाँ कारोबारी जीनियस क्यों पैदा नहीं होते, ये एक सवाल है जो कि हम सबके जहन में सबसे अहम उसमें जो मिसिंग लिंक है वो यही है कि बिजनेस रिसर्च का तसव्वुर नहीं है। हमारे स्कूल में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री का वो जो एक लाइजॉन है वो नहीं है, पता नहीं होता। थ्योरी हम कुछ और पढ़े होते हैं, प्रैक्टिकल में जाके पता चलता है तो दुनिया ही कुछ और है, चाहिए ही कुछ और यहाँ पे। और बगैर मनसूबाबंदी अंधाधुंध काम शुरू कर दिया जाता है। एक तरफ दुनिया चल पड़ती है, एक बंदे ने काम किया होता है, उसने वहां से पैसे कमाए होते हैं, सारे कहते हैं कि जी के चलो जी अब सब यही काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बेहतरीन काम ही उनको वो लग रहा होता है। तो बिजनेस रिसर्च नहीं कर रहे होते, आपका इंटरेस्ट किसमें है वो नहीं देख रहे होते, दूसरे को देख के उसमें चले जाते हैं। भेड़ चाल है, इनोवेशन नहीं है, और फिर जिसे कहना चाहिए रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है, एबिलिटी नहीं है। सो क्या फैक्टर्स हैं जो कि अहम है हमारे बिजनेस जीनियस के ना होने में, इस सब इसको जानेंगे। बिजनेस एक्सपर्ट मोहम्मद फ़हद फ़हीम हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फ़हद फ़हीम साहब, एंड गुड मॉर्निंग, आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा, कारोबारी स्टार्टअप के लिए मार्केट रिसर्च कितनी अहमियत रखती है, फिजिबिलिटी स्टडी का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है हमारे यहाँ, और अगर है तो उसमें क्या ऐसी कमियां कोताहियां रह जाती हैं कि कारोबार जो है वो नाकाम हो जाते हैं? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अभी आप अकील करीम ढेडी साहब के साथ बात कर रहे थे तो मैं आपकी बात सुन रहा था, वो भी आपने सवाल किया एक कि स्टॉक मार्केट एकदम स्पीड से ऊपर चली जाती है और फिर नीचे आ जाती है। इसमें बेसिकली अगेन हम लोग जो है वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे होते। दुनिया में कहीं पे भी स्टॉक जो है बग़ैर रिसर्च के कोई इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम लोग, जैसे आप लोगों ने ख़ुद ने ही बात कर दी कि एक ट्रेंड फॉलो होता है, उसके पीछे सब लग पड़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। वो हम लोगों के पास रिसर्च का कॉन्सेप्ट ओवरऑल कहीं पे भी नहीं है। बिज़नेस तो दूर की बात, जनरली भी हमारे पास रिसर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है। और पाकिस्तान जैसे जो मुल्क होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, इसमें बेसिकली आप जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं इस पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसमें आपको आइडियाज़ लाने होते हैं, थोड़ी सी रिसर्च चाहिए होती है और उसके बाद आपके बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ खुल जाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि हम लोगों का रिसर्च से ज़्यादा
हम लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। एक बंदा एक चीज़ के पीछे अगर लग जाए, अगर आपका एक रेस्टोरेंट चल पड़ता है तो जितने भी लोग होंगे उन सबको वो रेस्टोरेंट खोलना होता है और उसी जगह पे खोलना होता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्च करें कि भाई उसका रेस्टोरेंट अगर इस जगह पे चला है तो क्या मेरा भी चल सकता है। क्या पता उसके पास शेफ़ बहुत अच्छा हो, आपके पास शेफ़ ना हो, या क्या पता उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उसके पास पार्किंग की फैसिलिटी हो, आपके पास पार्किंग की फैसिलिटी ना हो, लेकिन आपने देखा दाखी कर लिया और एक ही उस पर चले जाते हैं। ठीक है फहद, हमें अगर आप ये रिसर्च की बात करते हैं, हाँ, रिसर्च के ऊपर मैं आना चाह रहा था कि रिसर्च मेथडोलॉजीज पढ़ाई जाती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, आपको बिजनेस रिसर्च करवाई जाती है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, नए आइडियाज़ होते हैं, आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उसके 100 नंबर अलग से होते हैं। फिर हम भेड़ चाल की तरफ क्यों चले जाते हैं? क्या रिसर्च हमें करनी नहीं आती और ठीक तरीके से करवाई नहीं जा रही होती, लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे थोड़ा हम लोगों की जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, देखें हमारा जितना भी सिलेबस है, हमारा जितना भी कोर्स होता है वो बाहर से ड्राइव हो के आता है। जिस तरह ओ लेवल्स का है वो ब्रिटिश का है, इस तरह वो चीज़ें उनको उस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती, वो प्रॉब्लम्स उनको उस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती और उनकी इतनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप नहीं की जाती कि उसको वो पाकिस्तान के माहौल में रह के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। हम लोगों की जो यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ाई जाती है उसमें आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं हम लोग कॉपी पेस्ट की तरफ चले गए हैं। हम लोग प्रॉपर अपना दिमाग यूज़ नहीं करते, हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं और टीचर्स भी इन चीज़ों को इंश्योर नहीं करते कि बच्चा उस चीज़ को अपने आइडियाज़ लेके आए, अपनी एक तहकीक करके लेके आए। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्स लेने के लिए, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए कॉपी पेस्ट हो रहा होता है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, रिपोर्ट्स बन जाती हैं और वो क्लियर होके आ जाते हैं। फिर बाहर आके हमारी जो काउंसलिंग है वो रिसर्च देखें, खाली बिजनेस से आप इसको रिलेट ना करें। रिसर्च आप ये शो बग़ैर रिसर्च के नहीं कर सकते। इसी तरह रिसर्च हर फील्ड में होती है, लेकिन हम लोग अगर शुरू से देखा जाए तो हम लोग की कैरियर काउंसलिंग भी नहीं हुई होती। हम लोग बच्चे के ऊपर ज़्यादा अगर देखा, मैं इस तरीके से बोलूँ कि हम लोग बच्चे पे रिसर्च नहीं करते तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चे को बता दिया जाता है कि आपने जाना किस साइड पे, आप उसको फोर्स करके अगर एक साइड पे लेके जाएंगे तो फिर आप उसको रिसर्च या कुछ भी पढ़ा दें वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिजनेस एक्सपर्ट फहद फ़हीम साहब गुफ्तगू कर रहे थे और कंक्लूजन हर बात का यही है कि डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है, आपको तहकीक करनी चाहिए कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले कि उसकी कामयाबी के क्या इम्कानात हैं। बिल्कुल ठीक, ऐसी और केस स्टडीज़ भी हमें बाहर की पढ़ाई जाती हैं, बात दुरुस्त है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं या नहीं होती ये नहीं सोचा जाता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं।